हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, दीदी के बच्चे और अंश भी बैठा है। श्रेय अभी बाहर है, वो थोड़ा सा बाहर गया था, कुछ काम था तो इसलिए। और मेरा काम अभी ही ख़त्म हुआ है, बस अभी अभी। तो यहाँ मैंने इनको मीठा दिया है। कुछ लोग हलवा खा रहे हैं, कल हलवा बना था, और कुछ लड्डू लिया है किसी ने। जैसे कि अंश ने हलवा एक ही चम्मच लिया है और लड्डू ले लिया है। तो इनका मीठे का टाइम चल रहा है। फ़िलहाल 3 बजे का टाइम है, दोपहर बाद का टाइम हो रहा है। और मेरा आज काम थोड़ा सा ज़्यादा चला है, इसलिए लेट ख़त्म हुआ है। क्योंकि सर्दी में एक तो काम देर से शुरू होता है, और फिर करते करते आज क्लीनिंग का काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था। धुलाई वगैरह की है, बाहर सीढ़ियाँ वगैरह सब अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मुझे सर्दी नहीं लग रही, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। और दीदी अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हैं, तो उन्होंने तो स्वेटर और शॉल सब लिए हुए हैं। इनको ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे आके, क्योंकि सर्दी में ये बहुत दिनों बाद आई हैं। शायद आई नहीं है सर्दी में, गर्मी में आती है हमेशा। तो इनको सर्दी ज़्यादा लग रही है। और फिर खाली बैठ के लगने ही लगती है सर्दी। जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठी, मुझे भी सर्दी लगने लगी थी। मुझे नहाने जाना है, बाकी सारा काम हो गया है। धुलाई वुलाई के बाद फिर बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलिए 2 मिनट मैं भी बैठ लेती हूँ और इनको थोड़ा सा खाना पीना दे देती हूँ। मीठे की भूख लग रही थी मतलब। तो बस ये सब हो रहा है। और फिर मुझे यहाँ ध्यान आया, इनसे कुछ बात करनी थी, तो मैं इनसे यहाँ 2 मिनट बात कर रही हूँ। क्योंकि आज सुबह से टाइम लगा ही नहीं है, बहुत सारा काम था, बस काम में लगी हुई थी। और फिर बीच में एक आध मैंने जो है कस्टमर भी देखा है, तो उस वजह से। और आजकल बच्चों से भी धुलाई वुलाई नहीं करा रही हूँ, क्योंकि सॉक्स वगैरह पहन के रखते हैं, तो फिर मैं ही कर लेती हूँ। तो बस मैं इस काम में लगी हुई थी आज। और धूप अच्छी निकली हुई है, तो सोचा चलिए सारे काम कर लेती हूँ। और अभी श्रेय भी आ गया है बाहर से, जिस काम के लिए गया है। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि काम हुआ और या नहीं हुआ, तो बस उससे मेरी बातें चल रही हैं। और उसका हलवा मैंने पहले ही रख दिया था गरम करके, तो सबको मीठा दे दिया है। और सब हम अब यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। तो बस ऐसा ही चलता रहता है। वैसे तो मेरा टाइम इतना बैठने का नहीं लगता, लेकिन दीदी के पास थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, काम छोड़ के ही बैठना पड़ता है। और फिर बैठने के बाद दीदी चली गई हैं मार्केट, तो इनको मार्केट जाना है। श्रेय के साथ जा रही हैं, दूर नहीं जाना है, पास की मार्केट जाना है, थोड़ा सा सामान लेके आना है। और आप बाहर देख सकते हैं कितना गीला है, तो मैंने सारे में आज धुलाई की है, तो पानी बाहर बहुत हो रहा है। और श्रेय लेके जाएगा अपनी बुआ जी को, क्योंकि ये आते हैं रात में ही ऑफिस से और फिर लेट हो जाता है। तो ये अपना कुछ सामान लेने जा रही हैं, तो बस सामान लेके आ जाएंगी। तब तक मैं अपना नहाने धोने का काम कर लूँगी इस टाइम में। और मेरा ऐसा है, सुबह मेरा नहाने का काम हो जाता है सुबह सुबह जल्दी। और फिर क्या है, मैं किसी भी टाइम काम ख़त्म करके फिर से नहा लेती हूँ एक बार। ऐसे मुझसे नहीं रहा जाता काम करने के बाद। और अब मैं नहाने के बाद फिर से आ गई हूँ यहाँ। जो सूखे कपड़े पड़े थे उनको देख रही हूँ, सूखे की नहीं, और थोड़े से और कपड़े मैं लेके आई हूँ नीचे से, तो ये भी मैं डाल दूँगी। और इस बार सारे मेरे ही कपड़े हैं, तो मैंने थोड़ा सा हल्के से धुले हैं इनको, क्योंकि जो वो मशीन ली है अब, तो उसमें ऐसा है कि बहुत टाइम में मैं अपने कपड़े नहीं डालती, क्योंकि मेरे कपड़े हमेशा 2-3 जोड़ी एक दिन में ही चेंज होते हैं, इतने मैं करती हूँ। तो इतने ज़्यादा गंदे तो रहते नहीं हैं। तो सारे मैंने इकट्ठे अपने कपड़े एक बार डाल दिए थे, और इनके सबके मैंने पहले धुल दिए थे। और डेली नहीं धुल रही हूँ, तो कल कपड़े नहीं धुले थे, आज इसलिए ज़्यादा हो गए थे। और मेरे ये जितने भी कपड़े मैं सुखा रही हूँ सिर्फ 2 दिन के कपड़े हैं, इतने कपड़े मेरे हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं बादल हो गए हैं। पहले धूप थी, मैंने अच्छी धुलाई की थी, और अब मैं बोल रही थी कि फिर बारिश आ जाएगी तो फिर से गंदा हो जाएगा, क्योंकि ओपन है बाहर की साइड, सीढ़ियाँ वगैरह सब गंदी हो जाती हैं, तो इस वजह से। और बादल हो गए हैं, तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की, लेट भी किया अपना काम, और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बस देखिए चारों साइड बादल हो गए हैं, धूप चली गई है, मतलब सूरज बादल में चला गया है, और इस तरह का मौसम हो रहा है। लग तो अच्छा रहा है, लेकिन सर्दी में ना धूप का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मेरे छोटे से गुलाब पर कितने सारे वाइट गुलाब आए हैं।
और जो प्लांट्स हैं आजकल कोई देख रेख नहीं हो रही है और बच्चे अकेले कर नहीं पाते और मेरा टाइम नहीं लग रहा है, तो प्लांट्स बहुत कम हो गए हैं। जो गमले हैं सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है, बादल में अच्छा लग रहा है। और अब मैं यहाँ पीछे की साइड आ गई हूँ, तो यहाँ 2 गुलाब खिले हुए हैं और वो भी बहुत ऊंचाई पे। गुलाब का जो पेड़ है काफ़ी लंबा हो गया है, मतलब लेंथ काफ़ी हो गई है उसकी। तो 2 बड़े बड़े गुलाब आए हैं और ये 2-3 दिनों से आए हुए हैं। इतने अच्छे लग रहे हैं मुझे, खिल रहे हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनको तोड़ने का मेरा मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो इनको मैंने पूजा में भी नहीं तोड़ा है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, कभी धूप सी आ जाती है और कभी फिर सूरज के पास बादल आ जाते हैं। और देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है कि देखते ही रहो। बहुत ही सुंदर सा मौसम हो रहा है, मतलब मोटे मोटे बादल, वाइट वाइट बादल, अजीब सा मौसम हो रहा है। तो देखिए गुलाब कितने सुंदर लग रहे हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से बोल रही हूँ क्योंकि जो वीडियो है वो इससे ही शुरू की है आज, और अब आपसे मैं मिल रही हूँ यहाँ पे। तो पहले आपसे हाय हेलो कर लूँ और फिर थोड़ी सी बातें करेंगे। बस सारा काम हो चुका है, अब तक का काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, पूरा दिन काम काम काम। और अब तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है क्योंकि एक तो सर्दी का दिन है, बहुत ही छोटा सा दिन होता है और काम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो पूरा दिन बस खाना बनाना ये चलता रहता है। और अभी बस कपड़े ऊपर डाल के आई हूँ। लास्ट काम था जो नहाने के बाद, 2 बार सुबह से नहा चुकी हूँ और 2 बार नहाए बिना मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मुझे 2 बार नहाना ही है। और सारा काम करने के बाद पोछा वगैरह, आज पूरा दिन मुझे सफाई में चला गया। आज थोड़ी सी क्लीनिंग ज़्यादा की है और अब मैं फिर लग जाऊंगी शाम की तैयारी में। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सोचा आपसे मिल लूँ। कपड़े मैं कुछ पहले लेके आई थी तो वो पड़े हैं, फोल्ड नहीं हुए हैं। रात को ही नंबर आता है तो वो मैं रात में ही करूँगी। और जो आज वीडियो आपको मिली है, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे पहली वीडियो मतलब मैंने जो टाइटल था आपने देख ही ली होगी वीडियो। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनका हुआ है एक्सीडेंट, तो बस उन्हीं का आज मैं थोड़ा सा अपडेट जो है वो आपको दे रही हूँ यहाँ पे। तो उनका ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है और तो जो है ऐसे काम नहीं चला उनका, हमें ऑपरेशन कराना पड़ा और ऑपरेशन हो गया है। तो उनका जो ऑपरेशन है थोड़ा सा डॉक्टर ने अलग तरीके से किया है। पता नहीं मुझे, मैं वहाँ पे नहीं थी और इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि कोई नई जो है टेक्नोलॉजी आई है जिससे जल्दी रिकवर होता है। जैसे मतलब हड्डी टूटी है और ऑपरेशन हुआ है, तो जब तक मतलब टाँके वाके नहीं कटते, 1 वीक तो आप मान के चलिए, हफ्ता 10 दिन, तो हिल डुल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो उनको ऐसा बोला है कि ऐसा नहीं है, अगर ये हिल डुल भी चाहें, कुछ भी मतलब थोड़ा सा खड़ा भी होने की कोशिश कराओ, तो वो जल्दी ही रिकवर होने वाला उनका जो है ऑपरेशन हुआ है। देखिए जो हड्डी है वो तो थोड़े से टाइम में ही जुड़ती है क्योंकि कैल्शियम भरता जाएगा और हड्डी जुड़ती जाएगी। लेकिन जो होता है कि हाँ, अब ये ऑपरेशन किस चीज़ के लिए होता है कि हड्डी जो है हमारी तिरछी ना पड़े, मतलब साइड में ना जाए। तो उसके लिए मतलब उन्होंने देख लिया था कि इनका थोड़ा सा जो मतलब है, क्या है हालचाल उनका, नहीं कर पाती हैं वे अपनी केयर, तो उसी हिसाब से डॉक्टर ने उसको देखते हुए उनका ऑपरेशन किया है। और ऑपरेशन अच्छे से हो गया है और घर भी चले गए हैं पापा लेके उनको, मतलब गांव में ही है, यहाँ तो नहीं है। खैर अभी तो नहीं आ पाएंगे ऑपरेशन में इतनी जल्दी। और गांव में मतलब जो मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन कराया है और फिर गांव चले गए हैं एक ही दिन में। जैसे आज ऑपरेशन हुआ है और कल वो घर चले गए, तो ऐसे हुआ है। लेकिन उससे ये है कि उनको ज़्यादा मतलब या किसी को भी, उनका करने वालों को भी ज़्यादा जो है मुसीबत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है और उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा होती है क्योंकि एक तो ये है उनके साथ, जैसे ही हम उनको थोड़ा बहुत चलाने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहली वीडियो में बोला हमारे साथ ये पहले भी हो चुका है, मतलब उनके साथ, तो हम देख चुके हैं करके। वो अपना जो है थोड़ा सा भी जो है शरीर को आप बैलेंस नहीं बना पाती बिल्कुल भी, बस मतलब ऐसे ही हिला डुला रहती है बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी पैर इधर से इधर हो जाए तो वो समझो कि गिरेगी।
और फिसल के आजकल गिरने से हड्डियां बहुत ज़्यादा टूट रही हैं। हालांकि गिरती मैं भी हूँ, फिसल के बहुत बार गिर चुकी हूँ, पर भगवान की दया है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि पूरा दिन मेरा तो काम काम काम, हड्डियाँ कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गई हैं। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, हड्डियाँ टाइट ही रहे सबकी। आजकल हॉस्पिटलों में बहुत बुरी हालत है। तो उनका तो 2 बार हो चुका है ये, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने कुछ अलग ही ट्रीटमेंट उनको दिया है कि इतनी मुसीबत आपको ना झेलनी पड़े। अब वो थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूँ, ज़िद्दी बोल सकते हैं, या बस समझ नहीं पाती, तो वो कुछ ऐसा कर देती हैं मतलब। तो बस यही बोला है डॉक्टर साहब ने कि मैंने इनको देख लिया है, तो इनको देखते हुए ही इनका ऑपरेशन किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये थोड़ा बहुत मतलब पैर को हिला भी देती हैं तो उससे कुछ नहीं है, और थोड़ा सा कुछ टाइम बाद इनको चलाना फिराना शुरू कर देना है, कुछ ही टाइम में। और अगर हम प्लास्टर वगैरह कराते हैं उससे बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, और फिर 1 महीना 40 दिन, कम से कम 1.5 महीना प्लास्टर में जाता है। 1.25 महीना पहले हमने जो उनका घुटना है वो प्लास्टर से ही ठीक कराया था, ऑपरेशन नहीं कराया था, तो वो बहुत टाइम लिया था। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, भगवान करे ऐसा ना हो और किसी को भी ये मुसीबत ना झेलनी पड़े, क्योंकि उनको चलाना फिराना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। वो ज़िद्दी हैं, मतलब जैसे बोलेंगे कि थोड़ा सा घूम लो, नहीं नहीं, तो इसलिए वो अपना मतलब अच्छे से कुछ ध्यान नहीं दे पाती हैं, इतना पता नहीं है उन्हें, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको भी होती है और उनके साथ जो उनका करते हैं उनको भी होती है, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भगवान की दया से जल्दी हो गया सब कुछ और बहुत ठीक ठाक हो गया फिर भी। तो बस मैंने सोचा चलिए आपको बता देती हूँ, क्योंकि हर टाइम बात होती रहती है तो सारा पता लगता रहता है, और कभी उधर से फ़ोन आ जाता है, कभी हम कर लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि 1 घंटे बाद फिर क्या हुआ क्या हुआ। तो बस ये चल रहा है। और अब दीदी का भी 2-3 दिन ही बचे हैं यहाँ पे, फिर ये वाली दीदी भी चली जाएंगी जो मेरे पास है, बच्चे चले जाएंगे। और बच्चे रोज़ ये बोलते हैं मामी आज ये बनाओ, मामी आज वो बनाओ, तो उनको डेली कुछ अलग खाने को चाहिए, सिंपल खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा टाइम जो है वो बिजी जा रहा है। बच्चों को क्या पता कि घर में क्या चल रहा है, क्या टेंशन चल रही है, बच्चों को इतना नहीं पता, और वो छोटा शैतान है तो उसको तो बिल्कुल नहीं पता। तो सोचा चलिए थोड़ा सा अपडेट आपको भी दे देती हूँ, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, और फिर आज भी थोड़ा सा कर देती हूँ आपके साथ शेयर। और अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है। आज बच्चों को खाना है पनीर, तो आज मैं पनीर बनाने वाली हूँ। और दीदी आ गई है मार्केट से बाहर, आवाज़ आ रही है, तो पहले चाय वगैरह कर लेती हूँ। भूख की आवाज़ आ रही है शैतान की, उसको भी दूध दे देती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन चलता रहता है, मामी भूख लग रही है, मामी भूख लग रही है, बस ये रहता है पूरा दिन। मामी शाम को क्या बनाओगी, दोपहर में क्या बनाओगी, लंच में क्या बनाओगी, पूरा दिन मेरे पीछे ये चलता है। मैं बोलती हूँ बेटा सारा दिन क्या अलग अलग बनाऊँ। अब सारा तो मैं वीडियो में नहीं लेती हूँ, लेकिन उनका हर रोज़ यही चलता है। तो चलिए मैं चलती हूँ बाहर, पहले चाय बना लेते हैं, सर्दी सी लग रही है थोड़ी सी, नहाने के बाद चाय नहीं पी, तो दीदी चाय बल्कि कम पीती हैं, तो मैं दे देती हूँ, मैंने चलो मेरे साथ आप ले लो। तो चलिए पहले गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और फिर खाने की तैयारी। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और कुछ तैयारी जो है कर ली है। टमाटर काट लिए हैं मैंने, यहाँ पे 4-5 टमाटर लिए हैं, 5 टमाटर लिए हैं, और 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली हैं, जिनको इस तरह रफली काट लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, तो इस तरह से काट लिया है। और थोड़ा सा लहसुन है जो ये रखा हुआ है साइड में, ये लहसुन है। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर अदरक काट रही हूँ इसी तरह से मोटा मोटा। और यहाँ तैयारी हो रही है शाही पनीर बनाने की, तो उसके लिए मैं ये सब जो है तैयारी कर रही हूँ। तो अदरक भी, लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सब मैंने इस तरह सब रफली चॉप कर लिया है। और बस अब आगे की हम जो है बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो ये छोटे वाली कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने लिया है घी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के घी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो घी मेल्ट होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के जीरा,
और जीरे को कोई ज़्यादा भूनना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। साथ ही मैं इसमें लहसुन, प्याज, अदरक ये सब डाल दूँगी और थोड़े सा जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी साथ साथ ये टमाटर। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे इनको ऐसे हमें पकाना है, मतलब अच्छे से भून लेना है, सॉफ्ट होने तक पकाना है। और यहाँ पे क्लिप मिस हो गई होगी, मैंने इसमें डाल दिया था नमक। नमक डालने से जो है सब्ज़ी हमारी जल्दी गल जाएगी। और थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अब देखिए यहाँ पे इसमें मैंने आधा कप के करीब डाल दी हैं काजू, अंदाजे से ही डाली हैं। और एक मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाल दिए हैं बादाम। काजू थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, आप चाहे तो बादाम ना डालें, काजू ही डाल लें, लेकिन मैंने दोनों डाले हैं यहाँ पे साथ साथ ही। और इनको मैं अच्छे से भून रही हूँ जिससे कि जो है टमाटर अच्छे से गल जाए। पेस्ट बनाना है तो पेस्ट फिर अच्छे से बन जाएगा। और ढक के पका रही हूँ, बीच बीच में चला रही हूँ। तो इसमें करीब 10 मिनट मुझे लग गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी तो डालना नहीं है, फिर जो है प्योरी बहुत पतली हो जाएगी और पीसने में दिक्कत होगी। तो बस इसको अच्छे से भून लिया है और ये जो सब्ज़ी है अच्छे से पक गई है। और बस इसको अब मैं थोड़ा सा चलाने के बाद गैस कर दूंगी ऑफ़ और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि फिर इसका हम पेस्ट बना लें। और नमक डालने से थोड़ा जल्दी भुन गया है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ जब तक जो है हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक मैं ये पनीर काट के रख लूँगी। पनीर जो है फ्रेश है, डेयरी का पनीर है, लेकिन आज नहीं लिया है, कल लिया था मैंने, दूध वाला ही लेके आया था जिससे मैं दूध लेती हूँ। कल का रखा हुआ है, कल फिर कुछ और बन गया था तो पनीर का नंबर नहीं आया था। और जो ये शाही पनीर है ये बन रहा है रिया की फरमाइश पर, क्योंकि बच्चे आए हैं कि मामी आपके हाथ का शाही पनीर खाना है, तो बस उसकी फरमाइश पे मैं ये पनीर बना रही हूँ यहाँ पे। और बस इस तरह से इसको मैं सिंपल ही काट रही हूँ, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग अलग शेप से काट रही हूँ, तो मैं बिल्कुल सिंपल काट रही हूँ इस तरह से। और इसके मैं पीस पीस कर लूँगी। ये पनीर जो है 450 ग्राम है और इसमें काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि कई लोग हैं, 7 लोग हैं आम, और ऐसी चीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बन जाए तभी अच्छा है, कम बने तो काम नहीं चलता। और 200 ग्राम पनीर जो है ये पैकेट वाला है, जो मतलब रेडीमेड आता है, तो वो रखा हुआ था, वो भी मैं इसमें साथ में ही डाल दूँगी। हो तो गए हैं ये 2 तरह के, क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो जल्दी जो है मतलब सॉफ्ट हो जाता है मसाले में, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन कोई नहीं, घर में ही है, कहीं अलग किसी को दिखाना तो है नहीं। तो ये मैंने थोड़ा सा बारीक सा काट लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और बस इस सब को मैं एक जगह करके रख दूँगी। तो पनीर जो है हमारा कट के हो गया है तैयार। और अब मैं ये जो है मसाला पीस लूँगी। मसाला हो गया है ठंडा, तो इसको मिक्सी के जार में डाल लिया है। और ये जार मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तो ये इस तरह का पेस्ट बहुत ही देर में जाके बनाता है। तो देखिए पेस्ट हमारा हो गया है तैयार। और आपको मेरी स्लैब पे जो है वो गंदा दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे पनीर काटा है तो उसकी पानी की बूंदें गिर गई थी, और फिर मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया। तो अब हम पनीर का जो है तड़के की तैयारी कर रहे हैं। उसमें मैंने ये है बटर लिया है, जो रेडीमेड बटर होता है अमूल वाला, वो लिया है 2 चम्मच भर के। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आएगा, और थोड़ा सा हल्दी डाली है। और खड़े मसाले में मैंने दालचीनी और हरी इलायची ये 2 ही लिए हैं। आप चाहें और कुछ, जैसे चक्री फूल होता है, जावित्री होती है, इस तरह के मसाले भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो मेरे पास फ़िलहाल थे नहीं, थे तो गरम मसाले के अंदर थे, मैंने नहीं निकाले। और ये जो खड़े मसाले हैं आप इनको पहले भी डाल सकते हैं पीसने से पहले, लेकिन फिर वो उसके अंदर पिस जाएंगे या फिर आपको अलग निकालने पड़ेंगे, तो मैं इस टाइम डाल रही हूँ। और पनीर को जो बटर है इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ फ्राई कर रही हूँ, जिससे कि पनीर जो है रेडीमेड वाला वो सॉफ्ट हो जाए। हालांकि जो डेयरी वाला होता है फ्रेश, वो थोड़ा सा यहाँ मसीसा हो गया था, लेकिन वो भुन गया होगा दूसरा, इसीलिए 2 तरह का था, तो मैंने यहाँ फ्राई कर लिया है। और कुछ लोग सैलो फ्राई करते हैं, तो वो मैंने नहीं किया था, तो मैंने ये प्रोसेस है जो साथ साथ कर दिया है। और फिर इसमें ये पेस्ट डाल दिया है, और जो पेस्ट उसमें काफ़ी लगा हुआ था उसमें मैंने पानी डाल के अच्छे से घुमा के पानी इसमें डाल दिया है। और अब इसको मैं यहाँ ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी, कवर लगा के, जिससे कि ये थोड़ा सा पक जाए।
और जो इसकी ग्रेवी है तो इसको बीच बीच में चलाना है क्योंकि काफ़ी थिक है, गाढ़ी ग्रेवी है और काजू अक्सर लग जाते हैं नीचे। तो काजू का पेस्ट है इसके अंदर और पनीर हमारा लगभग बन ही चुका है। अब मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ जो मलाई होती है घर की, उसको मैंने थोड़े से दूध के साथ मिक्सी में ही चला लिया था जिससे कि वो अच्छे से फैटा फैटा हो जाए, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। तो आप चाहे तो क्रीम डाल सकते हैं। आज मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने 2 चम्मच भर के बड़ी चम्मच मलाई की ली है और 2 चम्मच सा ही उसमें दूध डाल लिया था और मिक्सी में उसको चला लिया है। और आधा चम्मच मैंने इसमें यहाँ चीनी डाली है और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके अच्छे से डाल दी है। ये इसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। शाही पनीर में कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है और दालचीनी का। तो जो खड़े मसाले हम डालते हैं उसमें दालचीनी डालना बहुत ही ज़रूरी है। और जो इस पनीर का आज फ्लेवर आया है, टेस्ट आया है, बिल्कुल एकदम हलवाई जैसा आया है। आज सब ने ऐसे बोला कि आज तो हलवाई भी फेल हो गया, इतना टेस्टी ये शाही पनीर बना है और बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ। तो देखिए पनीर तो बन के हो गया है तैयार। बहुत ही टेस्टी सा हमारा पनीर बना है। और जो शाही पनीर में फ़्लेवर होता है बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं होता है, उसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा मीठा मीठा होता है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा मीठा डाला जाता है क्योंकि टमाटर काफ़ी डलते हैं तो फिर उसमें थोड़ा खटास रहेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मीठा डालते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आटा बना रही हूँ। आटा बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। हालांकि पनीर के साथ नान होने चाहिए थे लेकिन मैं नान नहीं बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। तो सिंपल आटा है और आटा आजकल रेडीमेड चल रहा है। घर के जो गेहूं है मेरे धुले नहीं थे और बिना धुला हुआ मैं कभी पिसवाती नहीं हूँ, तो धुले नहीं थे, टाइम नहीं लगा त्योहारों में, तो आजकल रेडीमेड आटा है। आटा बहुत अच्छा है लेकिन जो रोटी है अपने घर के पिसे आटे की आती है ना, वो बात अलग ही होती है। उसकी बहुत ही क्रिस्पी सी करारी करारी रोटी आती है। इसकी इतनी करारी नहीं हो पाती है, बहुत ही बारीक आटा होता है। हालांकि ये इतना बारीक है नहीं लेकिन फिर भी आदत हमें हमेशा अपने घर के आटे की ही है। और आटा बना के मैंने बीच में छोड़ दिया था रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए, फिर मैं रोटी सेकने लगी हूँ यहाँ पे। और तवा मैंने जो नया लिया है वो बहुत ही हैवी सा लग रहा है, तो आजकल मैं फिर से छोटा ही तवा इस्तेमाल कर रही हूँ, पुराने वाला ही, क्योंकि आजकल पराठे वराठे ज़्यादा बन रहे हैं, फिर उसको मांजने में बहुत दिक्कत होती है बड़े तवे को, क्योंकि नया है अब ऐसे छोड़ भी नहीं सकती, वो बहुत मेहनत लगती है। और बच्चे आए हैं तो बच्चों के सामने पराठे भी डेली बन रहे हैं। ऑयली खाना काफ़ी बन रहा है मेरे घर में आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे कभी कभी आते हैं। और ये भी आ गए हैं ऑफिस से, तो बस अब मैं यहाँ फुलके सेक लूँगी और साथ साथ सबको गर्मा गर्म सर्व करूँगी, क्योंकि सर्दी में ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, गरम गरम ही सबको अच्छी लगती हैं। और जो दीदी के बच्चे हैं तो वो तो गर्म ही खाते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे रोटी हो, ठंडा खाना वे खाते ही नहीं हैं, गर्म खाते हैं। तो बस साथ साथ सिकती सिकती रोटी मैं सबको दे दूँगी, साथ साथ दीदी दे देंगी और मैं साथ साथ बना दूँगी। तो यहाँ मैंने जो है सर्विंग शुरू कर दी है साथ साथ। और यहाँ देखिए प्लेट हमारी लग गई है जिसमें बड़ी सी कटोरी भर के शाही पनीर की। और पहले ही बता दूँ हमारे यहाँ सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो देखिए शाही पनीर और छोले, छोले मैंने रात बनाए थे, अभी नहीं बनाए हैं, तो छोले हमारे यहाँ अगले दिन चल जाते हैं, खा लेते हैं और सर्दी में ख़राब नहीं होते। और बस सैलड काट दी है, प्याज गाजर और मूली, हरी मिर्च और गर्मा गर्म फुलके। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए और बताइए कि कैसा बना है। और बस सर्विंग करने के बाद सबको मैंने दे दिया है साथ साथ, और गरम गरम फुलके मैं सेकती जा रही हूँ और सब खाते जा रहे हैं। और बस अब तो थोड़ी सी रोटियाँ बची हैं, 2-4 ही रोटियाँ बची हैं, बाकी सबका हो ही गया है। तो इस तरह से सबका गर्मा गर्म खाना हो गया। और बस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।